मनोज अपने आप को बहुत खुशकिस्मत मानता था क्योंकि उसको बहुत अच्छी पत्नी जो मिली थी। मनोज की पत्नी शीला और उसकी माँ बहुत अच्छी बनती थी। दोनों माँ बेटी की तरह रहती थी। बहू अपनी सास से बिल्कुल बेटी जैसा ही बर्ताव करती थी। बेटी की तरह रूठ जाती थी और जिद करके अपनी बात मनवा लेती थी। मनोज इकलौता लड़का है। मनोज के पिताजी नहीं है। मनोज की आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन घर में शांति और प्यार होने के कारण वह मेहनत करके अच्छे से अपना घर चला रहा है। साथ ही माँ और पत्नी से इतना अच्छा सपोर्ट मिलने के कारण उसे बहुत मदद मिलती है। बहू और सास की इस जोड़ी की चर्चा अब मोहल्ले रिश्तेदार में भी होने लगी है। इनकी मिसाल दी जाने लगी है। कुछ लोग जलते भी थे, कुछ कहते कि यह सब शुरुआत में होता है, थोड़ा समय जाने पर सारा प्यार खत्म और बहू अपने रास्ते और सास अपने रास्ते। सब कुछ अच्छा ही चल रहा था, लेकिन एक सुबह मनोज की माँ मनोज को जोर से चिल्लाकर उसके कमरे से बाहर बुलाती है। मनोज पूछता है, क्या हुआ माँ, क्यों चिल्ला रही हो? मनोज की माँ बोलती है कि तेरी पत्नी को समझा ले, अब बस बहुत हो गया। मैं इतने दिन चुप रही, लेकिन अब मुझसे नहीं होता। वो हर बात में मुझसे जिद करती है। माँ ने शायद ही इतनी जोर से आज तक चिल्लाया होगा। इतने में बहू भी कमरे से आकर माँ से पूछती है, क्या हुआ माँ जी, आप क्यों परेशान हैं? माँ कहती है, तू चुप कर, मुझे तुझसे बात नहीं करनी है। बहू कहती, क्या हुआ, मुझसे कुछ गलती हुई है क्या? माँ बोलती है कि तू अपना यह नाटक बंद कर और मुझे अब तेरे साथ नहीं रहना है। माँ कहती है, बेटा तू मुझे गाँव छोड़ आ। बेटा बोलता है, वहाँ कौन है और वहाँ क्या करोगी? माँ कहती है, वहाँ मेरा भाई है और अब मुझे बची हुई जिंदगी वही गुजारनी है। बहू बोलती है, माँ जी आप कैसी बातें कर रही है, इस उम्र में आप वहाँ क्या करेगी और मामा जी के पास कितने दिनों तक रहेगी? हमसे कुछ गलती हो गई है तो बताए। माँ बोलती है, तू तो मुझसे बात मत कर, तेरी माँ मैं नहीं हूँ, तेरी माँ वो है जिसने तुझे जन्म दिया पर तुझे कुछ सीखा नहीं पाई। बहू को थोड़ा बुरा लगा, माँ जी आप क्या कुछ भी बोल रही है, आपकी तबीयत ठीक नहीं है। बेटा बोलता है, माँ तुम आराम करो, हम शाम को बात करेंगे। माँ एकदम जिद पर जाती है, मुझे अभी गांव छोड़कर आप, मुझे यहाँ नहीं रहना। मनोज और उसकी पत्नी को कुछ समझ नहीं आता, लेकिन माँ जिद पर अड़ी रहती है तो मनोज को उनकी बात मानना पड़ती है और उन्हें गांव छोड़कर आना पड़ता है। घर आकर फिर वो अपनी पत्नी से बात करता है और उसे पूछता है कि तुमने उन्हें कुछ कहा क्या जो माँ जी इतनी बिगड़ गई? शीला बोलती है, इस उम्र में अक्सर ये होता, चिड़चिड़ापन आ जाता है। हम 2 दिन बाद माँ जी को वापस ले आएंगे, आप चिंता मत करें। 2 दिन बाद फिर बेटा और बहू दोनों गांव जाते हैं। बहू को देखती ही माँ फिर से चिढ़ जाती है, कहती है, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने आने की? मैं मर जाऊं तब भी तू मेरे पास मत आना, मुझे हाथ मत लगाना। बहू को ये सुनकर जोर से रोना आ जाता है। वो रोते हुए कहती है कि आप ये क्या अनाप शनाप बोले जा रही है, मैंने ऐसा क्या कर दिया जो आप इस तरह नाराज है गई? माँ जी वहाँ से उठकर कमरे में चली जाती है और दरवाजा अंदर से बंद कर लेती है। मामा जी भी उन्हें समझाते हैं, लेकिन वो नहीं मानती। बेटा और बहू वापस अपने घर आ जाते हैं। बहू अपने कमरे में बैठी रोती रहती है। मनोज भी कुछ समझ नहीं पाता है। माँ जी को गए अब 15 दिन हो गए, इतने दिन तक उनसे दूर ना बेटा रहा ना बहू। मनोज की पत्नी उन्हें फिर गांव जाने को कहती है और कहती है, जैसा मैं बोलूं वैसा वहां जाकर कहना। मनोज जाता है और माँ को कहता है, माँ तुम्हारी बहू सीढ़ी पर से गिर गई है और 5 दिन से तुम्हें याद कर रही है। माँ एकदम से बोलती है, क्या 5 दिन और तू अब बता रहा है? वो फटाफट तैयार होकर मनोज के साथ वापस आती है। साथ में मामा जी भी आते हैं। माँ घर पहुंचकर जोर से पुकारते हुए दरवाजे से आती है, बहू बहू, और बहू के कमरे में जाकर बिस्तर पर सोई बहू के गले लग जाती है और रोने लगती है। बहू भी माँ जी से मिलकर रोती है। फिर बहू कहती है, जब आप इतना प्यार करती है तो वहाँ क्यों बैठी है 15 दिन से? माँ जी कहती है, तुमने झूठ बोलकर मुझे बुलाया। हाँ, पर पहले ये बताओ आप ऐसा बर्ताव क्यों कर रही थी? आपको मेरी कसम। माँ जी बहू के फिर गले लगती है और कहती है, बेटा उस दिन जब मैं मंदिर से आई तो मैंने तुम्हारी और मनोज की बातें सुन ली। तुम बोल रही थी कि अभी हम संतान नहीं कर सकते क्योंकि उसकी ठीक से परवरिश नहीं कर पाएंगे। मैं तुम दोनों पर बोझ बन गई, मेरी वजह से तुम ना जाने कितनी चीजों से समझौता कर रहे हो, इसलिए मैंने ये नाटक किया ताकि तुम दोनों यहाँ रहो और अपनी
जिंदगी और अपने सपने और अपने बच्चे को इस दुनिया में ला सको। मैं अब कितनी दिन रहूंगी। बहू और मनोज दोनों भी मांझी की बातें सुनकर रोने लगे। बहू बोलती है, अगर आप दोबारा ऐसा करेगी तो हम कभी अपनी संतान नहीं करेंगे। आप हम पर बोझ नहीं है। मांझी एक बात बताए, क्या आपको हम बोझ लगते हैं? जब कोई माँ अपनी संतान को बोझ नहीं समझती तो फिर बेटे और बहू कैसे ऐसा सोच सकते हैं? और जो ऐसा सोचे वो अच्छा इंसान नहीं। मनोज कहता है, माँ अब तुम भी यही रहोगी और समय आने पर दादी भी बनोगी। पुराना परिवार तोड़कर नया परिवार नहीं बनता, सबको साथ लेकर बनता है। साथ रहेंगे तो सब अच्छा होगा। फिर मांझी वही अपने बेटा और बहू के साथ फिर रहने लगी।